लोग सब बढ़िया एकदम। मैं माया शर्मा, माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं, बोडोमास रूल। बोडोमास का फुल फॉर्म क्या होता है, बोडोमास रूल कैसे अप्लाई होता है। क्योंकि अपन कोई भी एग्जाम देते हैं, अभी छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जो जाते हैं, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, किसी का भी होता है, उसमें बोडोमास यानी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन फिक्स ही है। 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बैंकिंग में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो ये हमारा क्या है, बेसिक मैथ्स का एक पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, बोडोमास रूल को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोडोमास की फुल फॉर्म बताऊंगी, क्योंकि ये जो रूल है ना, ये इसकी फुल फॉर्म जब पता होगी तो उसके आधार पे इसके सोल्व किया जाएगा। अगर अपन को इसकी पूरी फॉर्म भी नहीं पता, इसका विस्तारित रूप ही नहीं पता है कि बोडोमास का नियम का होता क्या एक्चुअल में, तो अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग ही समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेसिक मैथ्स और टॉपिक वाइज क्लासेज 6, 7, 8 सबकी क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस सिखाई जाती है और आपको बेसिक मैथ्स भी साथ साथ में सिखाई जाती है। तो लाइक करते रहिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमारा आज का क्या है टॉपिक, बोडोमास रूल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। देखो, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में देखो, स्मॉल ब्रैकेट भी आएगा, स्मॉल यानी छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट भी आएगा, ये मंझला ब्रैकेट भी आएगा और बड़ा ब्रैकेट भी आएगा। ब्रैकेट के बारे में तो सबको पता होगा। ये कौन सा होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट। ये कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, मंझला, यानी जो इस प्रकार का होता है ना, अलग सांप की तरह दिखता है, वो कौन सा होता है, मंझला ब्रैकेट। और ये बड़ा वाला तो सबको पता है, जब इस प्रकार का ब्रैकेट लगा तो क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट। और इनको खोलने का भी नियम है। देखो, सबसे अगर तीनों ब्रैकेट साथ में आ रहे हैं, मानो ऐसे आ रहे हैं, तो आप इनको हर रेंज पे नहीं खोल सकते। ऐसे तो है नहीं कि आप ये बीच वाला खोल दिए या फिर ये लास्ट वाला खोल दिए। ब्रैकेट खुलने का नियम होता है, अगर तीनों ब्रैकेट साथ में है तो सबसे पहले कौन सा खुलेगा, सबसे अंदर वाला। तो सबसे अंदर कौन सा होता है, सबसे छोटा ही होता है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले खुलेगा। सबसे छोटा ब्रैकेट जब हट जाता है तो उसके बाद में किसको खोलेंगे, मंझला ब्रैकेट को खोलेंगे। जब मंझला ब्रैकेट पे हट जाता है, खुलता कब है, जब अपन संख्याओं को सरल करते जाते हैं। ऐसे तो खुलता नहीं, उसको खोलना पड़ेगा। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्रैकेट कैसे खोले जाते हैं। जब ये दोनों खुल जाते हैं तो लास्ट में बचता है बड़ा ब्रैकेट, उसको भी खोलने का अपना नियम है। तो हमें पता चल गया कि बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट कौन से होते हैं, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट। ये लाइन से आता है, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। इनको कोष्टक भी बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। अभी इंग्लिश में इसलिए बी का मतलब ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। हिंदी में पढ़ रहे तो शुद्ध हिंदी ही समझ में आएगी। छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, या छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। सबको क्लियर हुआ। सबसे पहले छोटा कोष्टक खुलेगा, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। हो गया बी का काम। अब चलो ओ पे। ओ का मतलब देखो क्या है, ऑफ। जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन में ऑफ दिखे, बोडोमास रूल या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं पे भी आपको ऑफ दिख जाए तो ऑफ को हटा के क्या लिखना, हमेशा गुणा का निशान लगा लेना। मैंने ऐसे लिखे 5/35, मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या, मैं इस ऑफ को हटा के, जहां पे भी मुझे ऑफ दिखेगा, ऑफ को हटा के वहां पे क्या लगा दूंगी, गुणा का निशान लगा दूंगी। इसका मतलब क्या होगा, जहां पे भी ऑफ दिखेगा मैं क्या कर दूंगी, वहां पे मैं क्या कर दूंगी, उस ऑफ को हटा के गुणा लगा दूंगी, यानी उन दो संख्या को क्या करना है, गुणा करना है। अब कई जगह क्या होता है, ऑफ ना देके आपको क्या दे सकता है, का की भी दे सकता है। तो जहाँ पे भी ये ऑफ ना देके का की भी दिखे, वहां पे भी क्या करना है, उस के का को हटा के क्या कर देना है, गुणा का निशान लगा देना है। जैसे 5 का 10%, ये ऐसे देते 5 का 15 का 5,
ऐसे देते तो भी क्या करना है, इस कार को हटा के क्या कर देना है, गुना का निशान लगा देना है। ठीक है, ओ का समझ में आ गया, बी का समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट अल्फाबेट डी पे। देखो डी का मतलब क्या होता है, मैं आपको लाइन से लास्ट में ये पूरा समझने के बाद में बोडामास रूल का फुल फॉर्म मेरे लाइन से लिख दूंगी। ठीक है, डरना नहीं है, ये हमें तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिक्स में करवा रहे हो, अब हमें क्या समझ में आएगा, तो लास्ट में इनका फुल फॉर्म है ना, वो इधर लास्ट में लिख दूंगी। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा डी का मतलब डिवाइड। डी का मतलब क्या होगा, डिवाइड। यानी कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस रूल का नियम क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तीनों ब्रैकेटों को, अगर तीन है तो तीनों को खोलना है, तीनों को सोल्व करना है, एक है तो एक को सोल्व करना है। उसके बाद में ओ कहीं पे दिख रहा है तो ओ को हटा के, ओ का मतलब ओ होकर ओ को हटा के क्या कर देना, मल्टीप्लाई लगाना। उसके बाद में क्या सोल्व होता है इस नियम में, डिवाइड। जहाँ पे भी आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है तो सबसे पहले हम उस डिवाइड वाले यानी भाग वाले, जहां जहां पे भी भाग के चिन्ह दिख रहे हैं ना, सबसे पहले वहीं से सोल्व करेंगे, भाग को ही हटाएंगे। भाग का चिन्ह हटाना मतलब उसको वहां से हल करना। वो हल होने के बाद में अपन के पास में गुणा का, जोड़ का, बाकी का तीन ही काम बचेगा। ये तीन होने के बाद में आता है आगे वाला एम का मतलब मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट हट गया है, ऑफ का भी अपन ने काम कर लिया, डिवाइड भी हो गया, डिवाइड का काम भी हो गया, तो आगे आता है मल्टीप्लाई। जहाँ पे भी आपको गुणा का निशान दिख रहा है उनको सबसे पहले गुणा करके सॉल्व कर लेना है। गुणा अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गुणा का हो जाने के बाद में आता है ए का मतलब एडिशन। अपन को उस क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण करते समय क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करते समय गुणा तक होने के बाद में क्या बचेगा, या तो जोड़ बचेगा या बाकी बचेगा। तो जो जो एडिशन यानी जो जो प्लस के उनको क्या कर लेना है, सबसे पहले एडिशन का काम करना है। एडिशन करने के बाद में लास्ट में बचेगा सब्ट्रैक्शन, यानी एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी फिर क्या कर देना है, उनको घटा देना है। इस प्रकार बोडोमस रूल को सीरीज यानी नंबर नंबर वाइज एक एक करके सोल्व किया जाता है। ऐसे नहीं अपन कहीं से भी मैं पहले डिवाइड कर दूंगी, फिर मैं जोड़ दूंगी, फिर मैं ब्रैकेट हटाऊंगी, वैसे करोगे तो आंसर नहीं आएगा। देखो मैं आपको इधर लिख दूं, बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट। ये क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे और ये तीनों ही होंगे। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट। फिर क्या होता है, ओ का मतलब क्या होगा, ओ बराबर ओ, और इसका मतलब क्या होगा, अपन को क्या करना है, गुणा लगा लेना है। फिर डी बराबर क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या होगा, भाग। एन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब सबको पता है, ये गुणा करना है। फिर क्या है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या, अपन को जोड़ना है। फिर क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, घटाना है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। बोडोमास रूल का सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, अपन को फुल फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि उसका फुल फॉर्म आएगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबको समझ में आ गया बोडोमास रूल का मतलब क्या होता है, कैसे कौन सा किसके बाद में कौन सा पहले कौन सा बाद में सॉल्व होएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन लिए जिसमें क्या शुरू से ऐसे थोड़ा सा लेवल, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेवल कम आएगा, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को सब प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके, बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो कि हमें ये वाला डाउट है, तो मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 16 गुने 4। ओ देखो, इसमें मैं ऑफ नहीं लगाती तो भी चल जाता, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों चलता। 16 गुने 8 भाग 4 प्लस 25 गुने 5 - 7। अब ये क्वेश्चन थोड़े बड़े छोटे भी हो सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको ऑफ भी ले लिया, ब्रैकेट भी ले लिया, डिवाइड भी ले लिया, मल्टीप्लाई भी ले लिया, एडिशन भी ले लिया, सब्ट्रैक्शन भी ले लिया, सब ले लिया। इसके लिए मैंने सब लिया, तो क्वेश्चन तो थोड़ा लॉन्ग होएगा, लेकिन एकदम इजी है, डरना नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला था, बॉडोमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट। तो अपन को ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर सोल्व होने वाली चीजों को क्या कर लूंगी, सोल्व करके ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, 16 × 4।
16 गुना 4 ऑफ है तो मैं क्या करूंगी, चलो इस ऑफ को साथ में लेके चलते, ऑफ 4 का भाग लगाओ 8 में। अब इसके अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर भी आपको चलना सीरीज वाइज है, ऐसा नहीं कि आप पहले गुणा कर दोगे फिर इसमें भाग लगा, नहीं, पहले 8 के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ मानो ये ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट के अंदर भी तो वही चलेगा क्रम, तो पहले भाग करना है फिर गुणा करना है। 8 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 को 16 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 32, ब्रैकेट खुल के बाहर क्या आ गया हमारा 32। फिर से चेक कर लो, 4 का भाग लगे तो 2 बार, 2 को 16 से गुना करेंगे तो 32, यानी इस पूरे का आंसर आ गया 32 प्लस 25 गुने 5 माइनस 7। अब हमें क्या करना है, वो तो हो गया, उसके बाद में क्या होता है, ऑफ जहाँ पे भी दिखता है, मैंने क्या बोला था, ऑफ जहाँ पे भी दिख रहा है वहां क्या कर देना है, गुना का निशान लगा देना, 4 गुने 32 प्लस 25 गुने 5 माइनस 7, इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इधर कर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे भी गुना है, डिवाइड तो कहीं पे है नहीं, डिवाइड के बाद में क्या सोल्व होता है, मल्टीप्लाई, नहीं है ना डिवाइड, आगे क्या आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखो सब गुणा में ही है तो इनको गुणा कर दो, 32 को सोल्व चुके 64 गुना 32 प्लस इधर 25 125 माइनस 7, इसको इससे गुणा करो तो 32 को 64 से गुना करते थे, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 गुना 4 पे 12 का 2 हाथ लगे 6 से 18 और 1 19, 8 2 2 4 9 1 10 में हाथ लगे 1 1 2 2048 प्लस इधर देखो गुणा करके अपन ने लिख दिया है 125 माइनस 7। अब अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से 7 घटा देना है, 2048 को और 125 को जोड़ लो, 8 और 5 13 का 3 हाथ लगे 1 4 5 6 1 7 और ये 1 और ये 2, 2173 माइनस 7 तो कितना आएगा, 13 में से 7 निकला तो 6, यहाँ पे हो गया 6 और 1 और 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सबको क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से। अब हम जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपने यहाँ पे एक मिस्टेक करिए, कहाँ पे क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमारे क्या है 10 है और यहाँ पे अपन ने क्या लिया 16 ले लिया, तो आप चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे चेंज करना कहाँ सही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे चेंज करूंगी तो पूरा वापस सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए अपन यही पे क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है 16 है, ठीक है, 16 मान के सोल्व करना है इसको, ठीक है, इसमें करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, वहां पे चाहे 10 हो चाहे 16 हो, स्टेप्स तो वो के वो रहने वाले, क्या हो जाएगा केवल आंसर चेंज आ जाएगा, क्योंकि अंक चेंज हो गए तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसे थोड़ा, अब हम क्या करेंगे, थोड़े अंक है ना वो ध्यान से उतारेंगे, ध्यान से नहीं उतारेंगे तो पूरा आंसर चेंज आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 15 प्लस 8 माइनस 6 भाग 3 प्लस 6 माइनस 8, यही ना एक बार वापस चेक कर लेते, 15 प्लस 8 माइनस 6 भाग 3 प्लस 6 माइनस 8, इस बार तो सही। अब सबसे देखो इसमें ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन क्रम चेंज कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ नहीं है तो आगे का क्रम देखो क्या, DMAS यानी डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्रम वही रहना है। अगर कोई सी भी चीज मिसिंग है बीच में से, मानो एम नहीं दिया आपको तो आपको करना तो वही है, डिवाइड सब दिए तो यहाँ तक तो वही चलेगा, डिवाइड तो डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई अगर कहीं पे नहीं है मान लो तो अपन को क्या करना है, पहले जोड़ना है फिर घटाना है, क्रम वही रहना है, कोई सा भी बीच में से अगर नहीं भी दे रहा है मान लो कोई सी चीज तो भी क्रम तो वही रहना, जो दिए है उनके साथ क्रम वही रखना है। अब इसमें मुझे ऑफ भी नहीं दिख रहा, ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा, मुझे डिवाइड भी दिख रहा है और मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ऑफ नहीं है बी नहीं है तो छोड़ दो, अब उसके आगे क्या आता है डिवाइड, तो अपन को क्या करना है डिवाइड पे काम करना है, 15 बाकी जो है ना वैसा का वैसा लिख देना, 15 प्लस 8 चिन्ह तो वही रहेगा माइनस का, 6 में मैं 3 का भाग लगाऊं तो कितनी बार जाता है 2 बार, तो इसका काम तो हो गया, आगे क्या प्लस 6 माइनस 8 हो गया। अब अपन को क्या करना है, डिवाइड होने के बाद में क्या आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसमें टाइप पे भी नहीं है, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन, देखो एडिशन में क्या क्या है, 15 प्लस का है 8 प्लस का है और ये 6 प्लस का है, तो मैं क्या करूंगी इन तीनों को जोड़ूंगी, 15 प्लस 8 प्लस 6 माइनस का क्या बच गया, माइनस का 2 माइनस का 8,
इनको जोड़ेंगे तो 15 और 8, 15 5 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 माइनस 2 और 8 कितना हो जाएगा माइनस का 10, 29 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत इजी जी, हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे अपन को दिया ना रूल क्या होता है उनके हिसाब से, अगर कोई सी चीज नहीं आ रही है, मान लो डिवाइड नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देना है, क्रम वही रखना है, क्रम को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन करते हैं तीसरे क्वेश्चन में, देखो ब्रैकेट है, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी अपन को दिख रहा है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। और ब्रैकेट पे सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटेगा, इसमें छोटा ब्रैकेट है सबसे पहले, तो सबसे छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जिनको नहीं छेड़ना उनको एक बार एज इट लिख दो, 24 प्लस। अब छोटा वाला हटाएंगे तो इसके अंदर देखना है पहले, इनको बाहर वालों को वैसा का वैसा लिख दो, 3। इसके अंदर देखो 6, सबसे पहले इसके अंदर फिर डिवाइड है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो क्या करेंगे पहले डिवाइड। 4 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो अपन क्या लिखेंगे 6 प्लस 3 माइनस 2, ये आएगा। भाग लगाया तो 2 आ गया यहाँ पे, प्लस 4 माइनस 2, बाकी का वैसा लिख लो। 24 प्लस 3, देखो 6 और 3 क्या हो जाएंगे, फिर एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। 6 और 3 9, 9 मत, अब बार बार ऐसे लिखते जाना। देखो मैं 6 और 3 9, 9 में से 2 घटाऊंगी तो क्या जाएगा, वो अपन को बाद में लिखना है। ठीक है, फिर से लिखो 24 प्लस 3, 9 में से मैं इसको 2 को घटाऊंगी तो क्या आएगा 7। अब देखो यहाँ ब्रैकेट तो दिया लेकिन बाहर कोई भी चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है इसके गुणा में है, तो मैं क्या लिखूं 3 गुणा 7। ठीक है, ये तो ब्रैकेट हट गया, प्लस 4 माइनस 2 और ये ब्रैकेट बंद। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे अभी गुणा में नहीं था लेकिन अब हमारे गुणा में आ गया है। इधर करते हैं, देखो इधर डाउट है देखिएगा, 24 प्लस 3 7 21, 21 प्लस 4 माइनस 2, यही हुआ। अब हो गया 24 प्लस 21 में क्या करना अपन को, चल रहे तो सही है ना, अपन 3 गुणा में है, 6 और 3 9, 9 में से 2 निकाला तो 7, फिर 7 इधर खुलते 7 इसे गुणा में हो गया 7 14 7 21 है ना, 21 प्लस 4 माइनस 2, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो गया 21 प्लस 4 25 माइनस 2। ठीक है, अब इसको घटा दो, 24 प्लस 21 में से 25 में से 2 घटाया तो क्या हो गया 23, 4 और 3 7, 2 2 4, कितना आएगा आंसर 47। एक बार फिर से चेक करो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ध्यान से करना। 24 प्लस 3, 6 प्लस 3 माइनस 4 भाग 2 प्लस 4 माइनस 2, क्वेश्चन तो यही है। 24 का 24 प्लस 3, इसमें इसका भाग लगाएंगे, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 बार गया, ये माइनस का 2 आ गया, प्लस 4 माइनस 2, फिर 24 का 24, ये 3 6 और 3 9 हो जाएंगे, 9 में से 2 घटाना है, प्लस 4 माइनस 2। अब क्या करना 24, ये 9 में से 2 घटा तो 7 आ गया, बाहर निकल गया तो गुणा में हो गया, तो क्या हो गया 3 गुना 7 प्लस 4 माइनस 2, 3 को 7 से गुना किया तो हो गया 21 प्लस 4 माइनस 2, 24 7 में चल रहा है, 24 21 हो जाए 25, 25 माइनस 2, 24 प्लस 25 में 2 घटाए तो 23, 23 और 24 कितने हो जाएंगे 4 और 3 7 2 2 4। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया 47। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में देखो अपन को क्या दिया, 5 और 25 भाग 90 भाग 15 प्लस 4 प्लस 15, यही है हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से चेक लो, 5 का और 25 भाग 90 भाग 15 प्लस 4 प्लस 15, ठीक है यही है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसमें देखो बॉर्डर मार्क्स ब्रैकेट है, तो क्या करना है ब्रैकेट को हटाना है, अंदर ही अंदर क्या करना है, इसको बॉर्डर मार्क्स रूल को अंदर ही अंदर क्या करना है रिमाइंड करते रहना। जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन बोलेंगे बॉर्डर मार्क्स, तो पता है बी आएगा, यानी ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 और 25 भाग, इसको करेंगे देखो 90 के अंदर 15 का भाग लेंगे, 15 छिका 90, तो इसका क्या गया 6 प्लस 4 प्लस 15,
यही हुआ। अब ये तो सभी प्लस में है तो इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 5, इस ऑफ को हटा के क्या कर लेंगे, गुना लगा लेंगे, ऑफ 25 भाग 6 और 4 10, 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25 है ना, 25 तो एक खुल के क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, अब हमारे फिर से किसमें आ गया, डिवाइड। तो मैंने क्या बोला था, डिवाइड और मल्टीप्लाई ऐसे है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। 25 में 25 का भाग लगाऊं मैं, तब क्या आएगा, एक आएगा, और एक को मैं 5 से गुणा करूं तो क्या आएगा, मेरे 5 ही आएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। इसमें आपको क्रम का ही ध्यान रखना है खाली। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट को खोला जब आ गया 25, फिर क्या करना है, 25 में 25 का भाग लगाना, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले क्या सोल्व होता है, डिवाइड। तो 25 में 25 का भाग लगाएंगे तो एक आएगा, तो 5 गुना 1 हो गया, 5 को 1 से गुना तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। सबको अच्छी लग रही है ना क्लास, क्लास अच्छी लग रही है तो बीच में लाइक करते जाइए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा ही चैनल है ये, हम सबसे मिलके बनाया हुआ, आप और हम मिलके फैमिली की तरह चलेंगे, तभी बराबर बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 में। हमारा थोड़ा सा लेवल क्या है, बड़ा है, यानी इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको कहीं पे बार दे दिया है किसी नंबर्स पे, तो उस बार को कैसे सोल्व किया जाता है उसके ऊपर भी काम करेंगे। देखो 5 क्वेश्चन इधर ही हो जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें देखो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के छोटा ब्रैकेट ही खुलता है सबसे पहले, उसके ऊपर भी बार लगे, तो सबसे पहले मुझे इस बार को हटाना है। इस बार को जब मैं घटाऊंगी तो 9 में से 6 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 3 आएगा। 16 प्लस 8 कहा जहाँ पे दिख रहा है, मैंने क्या बोला था, ये 3/4 प्लस 6 प्लस 6, इसको 16 कर लेते हैं, 9 में से 6 निकालें तो क्या है, 3 गुने 2, ये से आ जाएगा, ये बना। फिर से देखो 16 प्लस 8 गुने 3/4 प्लस 6 प्लस 6, इसको मैं जब खोलूंगी तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। और बाहर भी देखो कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ है या कुछ भी नहीं, इसका मतलब 6 गुना 6 ही हो जाएगा ये। 16 प्लस 8 गुने 3/4 प्लस, अब अंदर वाला ये भूलेगा, इसमें क्या 6 6 36, 36 और 6 कितने हो जाएंगे, 37 48 को 42, ये हो जाएंगे 42। तो आप एक काम करो, इसको खोल के पूरा ऐसे ले, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 6 प्लस 36, ये ऐसे हो, ये खुलेगा तो ये आ जाएगा। अब अपन इधर करके देंगे, 16 प्लस 8 गुने 3/4 प्लस 36 और 6 कितने हो जाएंगे, 42, बाहर आ जाएंगे 42। अब मुझे देखो डिवाइड में दिख रहा है यहाँ पे 3/4, तो ये डिवाइड में तो ये 4 से कट जाएगा, ये 2 बार क्या बन गया, 16 प्लस 2 गुने 3 प्लस 42। अब ये मल्टीप्लाई में है, पहले गुणा में तो ये दोनों को गुणा करेंगे, तो 16 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 42, सब क्या आ गया प्लस में, सबको जोड़ दो, 16 और 6 26, तो 22, 22 और 2 24, 24 में क्या करेंगे, 42 जोड़ देंगे तो 6 तो 6 6 12 13 14 का 4, फांसी लग गया 1, 4 और 5 और 6 कितना आ जाएगा आंसर, 64। यही क्या हो गया हमारा आंसर। एक बार आंसर फिर से चेक तो कर लेना, ठीक है ना। 42 और 6 48, 48 और 10 58, 59 60 64। ठीक है, 42 के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3 खा गए अपन, ये 3 खा गए तो आंसर चेंज हो जाएगा। वही मैं सोची इतना आंसर छोटा कैसे आया, क्वेश्चन तो बड़ा था। देखो यहाँ से वापस करते हैं, मैंने क्या करा, एक बड़ी मिस्टेक कर दी। बस इन क्वेश्चन में यही है लफड़ा, अगर ध्यान से नहीं करेंगे ना, एक डिजिट भी अगर एक अंक भी छूट गया तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ तक तो सही चल रहे थे अपन, यहाँ पे अपन को क्या करना है, जो भी आया ना उसको 3 से गुना करना है, तो 16 प्लस 8 गुने 3/4 प्लस, इसमें मुझे क्या करना है, 3 के गुना में लेना है, 6 6 36, 36 और 6 कितना हो गया 42, ये क्या हो जाएगा इसके गुना में। गुना में क्यों आया, देखो एक बार है जैसा का जैसा लिखो, मैं आपको बता रही हूँ, 6 प्लस 6 6 36 ऐसे हो जाएगा मान लो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 गुने 3/4। मैं आपको इसलिए बार बार लिख के सोल्व करा रही हूँ ताकि आपको एक भी अंक के साथ जो अपन ने काम करा है ना,
वो छोटे नहीं, अच्छे से समझ में नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। 6 6 36, 36 में 6 जोड़ दिया, 42 हो गया, 42 को 3 से गुणा करके डायरेक्ट लिख, नहीं ऐसे नहीं करना, उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42। ये जब यहाँ पे खुलेगा तो क्या आ जाएगा 3 गुना 42, इस प्रकार जाएगा। अब इधर आ 16 प्लस 8 गुने 3/4, और इधर क्या हो गया, यहाँ पे देखो प्लस है, ये चिन्ह छोड़ना नहीं है, प्लस है ना तो बहुत बड़ा काम करेगा। 3 को 42 से गुना करूंगी तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 3 12, यही होगा, 4 3 12, और यहाँ पे प्लस है। अब अपन देखो इधर भाग में देख रहे हैं, डिवाइड में 4 दूनी 8, तो 16 प्लस 2 गुने 3 प्लस 126, 3 दूनी क्या हो गया 6, 16 प्लस 6 प्लस 126 बराबर 6 6 12, 6 18 का 8, फांसी लग गया 1 2 1 3 और 1 4, और ये 1 यानी 148। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो आंसर कितना चेंज आ जाता है। अपन ने क्या करा था, 3 जो गुना में था ना वो पूरे अपन क्या कर गए, खा गए थे। खाने से क्या होता है, पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इनमें से मैथ्स में एक भी अंक खाना नहीं है, ठीक है ना। एक अंक भी अगर खाया तो पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाना है। और सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट में तो एक अक्षर खा ले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथ्स बिल्कुल भी एक अक्षर भी इधर, एक अंक भी इधर का उधर नहीं ले जाने देता। अगर एक अंक भी इधर का उधर सरका दिया तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है, यानी आंसर ही पूरा चेंज हो जाता है। एक अंक के आप एक चिन्ह भी चेंज कर दो ना, प्लस की जगह माइनस कर लिया आपने, गुणा की जगह भाग कर लिया, या कुछ भी चेंज कर दो, चिन्ह कुछ भी कर सकते हो। अगर चिन्ह चेंज कर लिया तो आंसर भी चेंज ही मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और बॉर्डर मास जो रूल है ना वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।